सुखजिंदर सिंह रंधावा हो सकते हैं पंजाब के नए सीएम, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। सिद्धू के सलाहकार का निशाना, कहा अगर मेरे हाथ में होता तो कैप्टन को पार्टी से निकाल देता। आज से होगा आईपीएल के दूसरे हाफ का आगाज, आमने सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। यूपी के सीएम ने जारी किया 4.5 साढ़े 4 साल का रिपोर्ट कार्ड, विपक्ष ने जमकर बोला हमला। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के दौरे से पहले सम्राट मेहर भोज के लोक विवाद, फाड़े गए सड़कों पर लगे पोस्टर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आज यूपी में भाजपा सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में इस बड़े दिन पर भाजपा नेता प्रदेश में किए गए कामों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आज पीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बुकलेट जारी कर और प्रेस वार्ता कर विकास कार्य की जानकारी दी। वहीं तमाम जिले में भाजपा नेताओं ने जनता के सामने जाकर सरकार की उपलब्धियां पेश की हैं। देखिए, ये सब विधायकों की नीति है। कल विधायक सब ही अपनी प्रेस करेंगे और सब अपनी विधायक अपनी उपलब्धि बताएंगे कि 4.5 साल में उन्होंने अपनी निधि को किस तरह से विस्तार में समाज सेवा में लगाया। क्योंकि निधि जो होती है ये जनता के लिए, सेवा के लिए होती है, जनता की सेवा में लगाए। सांसद जी, एक सवाल है, भ्रष्टाचार मुक्त की अभी आपने बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक सवाल मेरा यह है कि लगातार जैसे भारतीय जनता पार्टी संगठन को रोज थाने घेरने पड़ते हैं। कल भी एक ब्लॉक प्रमुख ने आपके ने पूरे दिन वहाँ थाना घेरे रखा विजयगढ़। तो क्या मानते कि जो आप कह रहे हैं उसमें और जो कल की घटना में क्या अंतर है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई परेशानी रही होगी, किसी को चला गया हो, थाना घेरने की कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। हमारा काम है संगठन एक साथ चलना। अगर कोई बात है तो विधायक से बताएं, मेरे संज्ञान में नहीं जो आप पूछ रहे हैं। अगर ऐसा है तो जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ जी, एक जलगी आपने बोला था तो बैंक कॉलोनी से आगे बापू नगर आता है, वहाँ पे लाइन पड़ गई, रास्ता कभी पानी नहीं गया। नहीं, लाइन पड़ रही है। धीरे धीरे सिस्टम चालू किया जा रहा है, क्योंकि अभी काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी में भी काम चल रहा है, दूसरा भी काम चल रहा है, तो उसको टाइम लगेगा काम करने। 3 साल पहले वहाँ पे जब लाइन पड़ी थी उस समय पानी आया था। 3 साल से वहाँ पानी नहीं है। उसे चेक कराएं। मैं मेयर सर से वो पर्सनल है, उसे आपको एक बात बताएं, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका हमने 4.5 साल का ब्यौरा आपको पूरा अपनी बुकलेट के माध्यम से पूरा दिया है। सूक्ष्म में हर विभाग को छोटा छोटा एक 2 पॉइंट लेकर के आपके बीच में बताया है। आप ऐसे तुलनात्मक करिए कि जनपद औरैया 2017 के पहले क्या स्थिति थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमने जनपद के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने घी के काम को बढ़ाने का काम किया है। इसका ब्रांडिंग भी किया है, प्रचार प्रसार भी किया है। और ये सरकार की मनसा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट कर दें, उनकी मार्केटिंग हो जाए तो उसका व्यापारियों को लाभ स्वतः मिलेगा। ये प्रचार प्रसार पहले स्वयं व्यापारी करते थे कि हमारा घी अच्छा है, हमारे यहाँ घी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसको सरकार ने स्वयं लिया। व्यापारियों के साथ सरकार सहभागिता कर रही है और हमारी सहभागिता से व्यापारियों में उत्साह है। और उसी का नतीजा है कि 4.5 वर्षों के बीच में जब कोई चुनाव हुआ है, देखिए जनता के हम सरकार का कैसे मापदंड करेंगे। परफेक्शन के आधार पर, जन धारणा के आधार पर ही सरकार के कामों की तुलना होती है। हम ये मान करके चलते हैं कि 4.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं, जब भी हम किसी चुनाव में गए हैं, वो कोई भी चुनाव हो, उन चुनाव में हमें जनता से समर्थन मिला है। अंदर आपके जनपद में 200 किलोमीटर नई सड़कें बनी। आपके माध्यम से जिसकी हमें सूचना मिल रही है उसे भी हम माननीय PWD मिनिस्टर को
माननीय केशव मौर्य जी को आपकी सूचना, इसे हम अपनी सूचना भी मान रहे हैं कि आपके माध्यम से जो सूचना मिलती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब से यहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में हूँ, पत्रकार साथियों ने कभी भी कोई मुझे प्रेस के समय में वो किया है, उस बात को भी मैंने संज्ञान में ले करके उसे आगे बढ़ाने का काम अधिकारियों ने किया। ये सरकार ट्विटर पे चलेगी क्या? अखिलेश से पूछो जाकर के, मेरी तरफ से लिख दो इसमें कि जब कोरोना काल था 2 बरस कहाँ थे? ट्विटर सोशल मीडिया तक सीमित थे, घर से निकले नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहा था इसी रामपुर में, नंगे पैरों में चप्पलें 48 डिग्री टेम्परेचर में बीजेपी के लोगों ने पहनाई है। अखिलेश जी से पूछिए कहीं निकले थे वो? और ये ट्विटर से सोशल मीडिया से प्रदेश नहीं चलता है। सदर रामपुर कापा मंगरौरा में राजकीय इंटर कॉलेजों का निर्माण हुआ। 3.18 करोड़ की लागत से अग्निशासन केंद्र रानीगंज का निर्माण कार्य पूर्ण और 3.62 करोड़ की लागत से अग्निशमन केंद्र रामपुर खास उदयपुर में निर्माण हुआ। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कोविड काल में स्वयं अस्वस्थ होने के बावजूद भी सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों का दौरा करके उन गरीब परिवार को राहत पहुंचाने का काम, उनके सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम, उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम, उनके मनोबल को गिरने नहीं दिया। और इस देश की जनता को बचाने का काम अगर कोई किया है तो और मोदी और योगी सरकार मिलकर के किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज पूरा देश इस बात को, योगी सरकार को इस दृष्टि से देखता है कि अगर कोई इस देश की सेवा कर सकता है, देश की सेवा करने में, तो वो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी, मोदी जी के मार्गदर्शन में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 20 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत रायबरेली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भाजपा के जिला संगठन प्रभारी विद्यासागर सोनकर ने किया। इस अवसर पर शिविर में 7 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अलावा आम लोग भी शामिल रहे। पीएम मोदी के जन्मदिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सेवा एवं समर्पण भावना की सोच के साथ लगाया। इस मौके पर रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सोनभद्र में 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का विरोध करते हुए पार्टी के झंडे दिखाए। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भाजपा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होने ब्लड बैंक जा रहे थे। तभी मेन मार्केट में सुबह से डटे सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई व फीस माफी को लेकर प्रभारी मंत्री को झंडा दिखाकर विरोध किया। हैरत की बात तो ये रही कि उस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। फिलहाल पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर जो प्रभारी मंत्री वहां पहुंचे हैं और जिस तरीके की वारदात वहां देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पे जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी आए थे और ये आए थे 4.5 वर्ष पूर्ण होने पे सरकार की उपलब्धियां गिनाने आए थे। लेकिन वहां पे सपा कार्यकर्ताओं द्वारा फीस, कोरोना काल में जो फीस लिया जा रहा कालों से फीस माफी के लिए जब उनका काफिला जा रहा था तो उनके गाड़ी के सामने आया गया, जबकि वहां पे पुलिस बल तैनात थी, काफी लोग थे। इससे यही साबित हो कि वहां पे पुलिस असहाय साबित हुई। बाद में पुलिस से उनको गिरफ्तार कर ली। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आज 4 वर्ष और 6 माह का समय पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए व जनता को हर प्रकार की सहूलियत दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। वहीं इसी कड़ी में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर हमारी आगरा संवाददाता ममता भारद्वाज ने लोगों के बीच जाकर जनता की राय जानी और उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल से किस वर्ग को कितना लाभ मिला है, इस पर जनता से चर्चा की।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आज 4 साल 6 महीने पूरे हो चुके हैं और योगी सरकार के द्वारा लगातार योजनाओं का दावा किया गया है कि कई यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई गई हैं, जैसे कि जो उज्ज्वला योजना है, गरीबी रेखा के गरीबों के लिए मकान है, इस तरह की कई योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। तो आइए हम इन योजनाओं के योजनाओं के बारे में जानने के लिए जनता के बीच आ चुके हैं और जनता यूपी सरकार से जो 4.5 साल पूरे हो चुके हैं उससे कितना खुश है और क्या मानती है, किस तरह का जनता को रुझाव है जनता का कि सरकार के जो 4.5 साल में जनता के लिए सरकार ने क्या कुछ किया। हमारे साथ यहाँ हम मौजूद है शमशाबाद रोड पर, हमारे साथ यहाँ एक बाबा मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या लाभ मिला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या नाम है बाबा आपका? राम लोगन। उत्तर प्रदेश सरकार को, जो योगी सरकार है, उसको आज 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। आपको क्या कुछ लाभ मिला? आप बुजुर्ग हैं, आपको क्या फ़ायदा मिला सरकार से? मुझे मकान की सब्सिडी नहीं मिली अभी तो, और भाई काम धंधे हो गए खराब। 1 रुपये में 25 पैसे पर काम चल रहे हैं, 54 पर काम चल रहे हैं और बाकी काम खराब हो गए। और एक बात और है, गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बैनामा जब होते हैं आदमी के, तो एक जगह 4 जगह 10 जगह बैनामा करा लेता है आदमी, गरीब आदमी मारा जाता है। इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल रही? ये मतलब गरीब आदमी ने ज़मीन ले ली और उससे पैसे वाले ज़मीन खरीद लेते हैं, हड़प लेते हैं। उसका तहसील को उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि मतलब बैनामा दूसरी जगह न हो, तीसरी जगह न हो, गरीब आदमी का कुछ मतलब उसमें रुकावट नहीं आए। तो क्या मानते हैं योगी सरकार में जो मामले हैं, इस तरह के घोटाले के मामले हैं, जो फर्जीवाड़े के मामले हैं, वो बढ़ रहे हैं? ये तो जब बीजेपी की सरकार चल रही है जब भी है, बसपा की सरकार थी जब भी था, और उसकी सपा की सरकार थी जब भी था, ये किसी भी सरकार बंद नहीं हुआ। जिस तरह की मकान की योजना जो योगी सरकार के द्वारा की गई है, जो दी गई है गरीबों को, आपको क्या लाभ नहीं मिला उसका? मुझे सब्सिडी नहीं मिली है मकान की। आपको मकान की? अच्छा, तो इस समय हमारे साथ बाबा थे, इन्होंने बताया कि इनको मकान के लिए सब्सिडी अब तक नहीं आई, क्योंकि जबकि योगी सरकार के 4 साल 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो देखने वाली बात है कि जब 4 साल 6 महीने पूरे हो चुके हैं और सरकार जाने में, और सरकार का जो पूरा कार्यकाल है उसमें ओनली 6 महीने और रह चुके हैं बाकी, और अब तक इनको मकान की जो सब्सिडी है, बाबा के द्वारा बताया गया कि साफ तौर पे इनकी अब तक सब्सिडी नहीं आई है। हमारे साथ यहाँ एक युवा मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनको रोज़गार का किस तरह से लाभ मिला, क्या कुछ इनको रोज़गार मिला। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम पवन है। तो जिस तरह आप युवा हैं, तो योगी सरकार के आज 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, आपको क्या कुछ लाभ मिला? नहीं मैडम, कुछ नहीं, हमारे निगाह में आता कहाँ तक है, हमारे पास आता ही नहीं है मैडम, क्या करें। अब तक आपको कोई रोजगार, नौकरी, ऐसा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मैडम, आधार कार्ड ले लेते हैं, बैंक की पासबुक ले लेते हैं और पता ही नहीं लगता, दे रहे हैं कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, आज ऐसे चलता रहता है। 1 महीना हो गया मेरा तो जमा है गाँव के प्रधान पे। मतलब प्रधान जी के द्वारा भी अब तक कोई राशन कार्ड इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ आपका? नहीं मिलता है मैडम, राशन तो मिलता है हमें, हर महीने मिलता है। अपने भैया हैं, उनका नाम नरेंद्र उपाध्याय, रजरी गांव में, और हमारे रवि प्रधान जी हैं, और मैडम उन्होंने ले तो रखा है, लेकिन कहती हैं कि अब मैडम होती है दिन देरी, अब कुछ अभी तो हमें कोई लाभ नहीं मिला है। 4.5 साल पूरे हो गए हैं, अब और कितने दिन का इंतजार है? नहीं मिला मैडम, आपको कुछ नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ एक युवा और मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनको क्या कुछ लाभ मिला, इनको क्या मिला या नहीं मिला, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जितेंद्र। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, बाकी के 6 महीने सरकार के कार्यकाल के रह गए हैं बाकी, आपको क्या कुछ लाभ मिला? मैडम लाभ जैसे शब्द तो मैं एकदम सिर्फ किताबों में ही अच्छे लग रहे हैं। बीजेपी सरकार के साथ जो इसको लाभ को जोड़ना शायद ही एक बेईमानी होगी मेरे ख्याल से। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, सरकार के पास कोई भी इंतजाम नहीं है, हर चीज़ में फेल है बीजेपी सरकार, सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है। बेरोजगारी ले लीजिए या किसी भी स्तर पे ले लीजिए, शिक्षा के स्तर पे ले लीजिए, किसी भी स्तर पे ले लीजिए, पूरी सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार के द्वारा तो इस तरह के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, योगी सरकार बेमिसाल, 4.5 साल बेमिसाल। मैडम मैंने आपसे पहले ही कहा, कागज़ों में, ज़मीनी स्तर पर उसका कोई भी महत्व नहीं है किसी भी इंसान से। मैं क्या, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी बंदा ये कह दे कि मैं खुश हूँ,
क्या सड़कें भी नहीं बनाएगी? सड़कें योगी सरकार के द्वारा कहा गया था कि गड्ढा मुक्त होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैडम बिल्कुल गड्ढा मुक्त होंगी। हमारे पास में ही मारुति सिटी रोड है, इसमें आप चले जाइए। गड्ढा मुक्त तो देख छोड़िए, पूरा गड्ढा ही है, रोड ही नहीं है, रोड ही गायब हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? क्या रोड गड्ढे में रोड है? जी नहीं, गड्ढे में रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में ही रोड है। आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ गड्ढे ही मिलेंगे आपको, रोड जैसी कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ। तो इस तरह हमने जनता की राय ली 4.5 साल में, और हमने इनसे बात की, और हमारे साथ यहाँ युवा हैं, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी मैडम, हमारे एमएलए है, क्या नाम उनका, हेमलदास बाकर कुशवाहा, ग्रामीण क्षेत्र से है ना मैडम। उनका हमारे गांव में 4.5 साल हो गए, वो आए नहीं हैं। मतलब आपका कहना है कि हमारे यहाँ से जो विधायिका मैडम है, वो कभी अब तक नहीं आई है? ना ही कोई विकास है हमारे पास। मतलब सड़कें, नालियाँ, खरंजे, इस तरह का जो योगी सरकार के द्वारा गंदगी पड़ी हुई है। कभी आप अपनी विधायिका जी से कभी मुलाकात नहीं, कभी मिले नहीं, कभी उनसे कहा नहीं आपने? मैडम जाते हैं तो मिलती नहीं है। और मैडम एक बार कोई काम बढ़ाता हमें, काफ़ी टाइम पहले तो गए थे हम, तो हमने नाश्ता मंगाया था वहाँ पे, तो वहीं पे एक आदमी था, हम तो उसको नहीं जानते हैं भाई, स्टाफ का था ऑफिस का ही। तो वो कह रहा हम तुम हमारे यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हो, मतलब नाश्ता मंगा के हमारी ऑफिस में। तो मैंने भैया हमें बुलाओ, मैंने मिलो, हमारा काम कराओ। नो मैडम, हमें मैडम बीजेपी के द्वारा कोई लाभ नहीं है। आपका क्या कहना है कि बीजेपी की सरकार में आपका कोई भी काम नहीं हुआ? ऐसा होता है मैडम, मेरे क्या आएगा, एक इंसान की घर पे जाके उसकी पोजीशन समझो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैडम, कोई अधिकारी कोई मतलब एक इंसान को ये वो होनी चाहिए छानबीन। इंसान मैडम कौन दुखी है, कौन दुखी, कोई सुनवाई नहीं उसके लिए। तो यहाँ ये युवा मौजूद है, ये बहुत ही पीड़ित दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने साफ तौर पर दोबारा हमसे बात करके ये कहा कि जो यहाँ की जो स्थानीय विधायिका हैं, वो इनके पास आज तक इनके क्षेत्र में कभी उनकी सुनवाई करने नहीं आई, और जब ये जाते हैं उनसे मिलने, तो वहाँ पर तैनात उनके जो रसूखदार हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वो साफ तौर पर उनसे मिलने नहीं देते, और वो खुद मैडम भी वहाँ मौके पर नहीं मिलती हैं। तो ये योगी सरकार के 4.5 साल के बाद विधायकों के और बाकी ये सब कार्य थे, और ये हमें जनता ने पूरा बताया कि किस तरह ये योगी सरकार से कितने खुश और नाखुश हैं। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ने पुलिस लाइन अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जहां पर दर्जनों की संख्या में पुलिस ने ब्लड बैंक डोनेट किया। वहीं कैंप में एसएसपी मुनिराज ने भी ब्लड डोनेट किया। वहीं लगभग 80 पुलिसकर्मियों ने एक दिवसीय रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। एसएसपी मुनिराज और एसपी सिटी विकास कुमार और एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता और एसपी ईस्ट अशोक के वेंकट भी मौके पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर रहने वाली पुलिस का सराहनीय कार्य जालौन में देखने को मिला है, जहां पुलिस ने 4,35,000 रुपए कीमत के खोए हुए 30 मोबाइलों को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 30 गुमशुदा मोबाइल के मामले पंजीकृत किए थे, जिसके बाद लगातार साइबर सर्विलांस और पुलिस की टीम मोबाइल बरामद करने में लगी हुई थी। वहीं एसपी जालौन रवि कुमार ने मोबाइल स्वामियों को बुलाकर लोगों के फोन उन्हें सुपुर्द किए। वहीं मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फोन जो गुम हुआ है और जो रिकवर हुआ है, वैसे तो उसकी वैल्यू 4,35,000 रुपये आंकी गई है। जो 30 लोगों का हम लोगों ने मोबाइल रिकवर किया, उनको लौटाया है। लेकिन किसी मोबाइल की वैल्यू सिर्फ रुपए में नहीं देखी जा सकती, उसमें जो डेटा सेव्ड है वो ज़्यादा लोगों को बेचैन करता है। तो इस तरह से जो 30 लोगों को मोबाइल लौटाया गया है, लोगों में थोड़ी उन्होंने राहत महसूस की है। जो उनका फ़ोन वापस हुआ है, जिससे इमोशनली भी लोग अटैच होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा गुड वर्क हमारी सर्विलांस। और अलीगढ़ में अनूप शहर रोड पर हर रोज अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर नगर निगम की टीम अपनी मनमानी कर रही है। लगातार मासूम लोगों को निगम में कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। दर्जनों दुकानें प्रशासन के बुलडोजर का शिकार हो गई हैं, जिसको लेकर फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। शहर में कठपुतला से गुजर रहा अनूप शहर रोड का जो मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत आता है, तस्वीरें महल से जमालपुर ओवरब्रिज तक वर्षों से फुटपाथ पर कब्जा है। यहां अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर निगम की टीम पुलिस के साथ पहुंची। इसके बाद यहां लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। अधिकारियों से जमकर नोकझोंक की गई और कई बार माहौल बिगड़ते हुए बचाया।
बचाया गया। वहीं सपा नेता मोहम्मद उस्मान खान ने अभियान को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो पूरे अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाए, या अनूप शहर रोड को ही स्मार्ट बना देंगे। सारा का सारा गड्ढे हो रखे हैं, नाले साफ नहीं है और नालों पर अतिक्रमण भी नहीं है, जो नाले के नाम पे करते हैं काम। स्ट्रीट लाइटें ही लगी हुई हैं, वहां से लेके वहां तक रोड खराब पड़ा हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो हमने इसी माध्यम से कि पहले हमें अपने वेंडिंग जोन चाहिए जो चिन्हित जगह हैं, उसके बाद हम खुद अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। अगर उसमें हमने अतिक्रमण कर रखा है, खुद अपनी दुकान हटा के हम सजाने लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। बस आते हैं, पुलिस के दम पे आते हैं और अपना हटाने की कोशिश कर देते हैं। गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है और ये लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम इनके स्मार्ट सिटी के साथ हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिटी जैसी बात तो करें। स्मार्ट सिटी में ये भी है कि आप बेडिंग जोन बनाएं, पहले खूबसूरत दुकानें अलॉट करें और अलॉट करने के बाद बेडिंग जोन बनाएं। हमारा इसी बात का विरोध था कि पहले बेडिंग जोन बनाओ, उसके बाद फुटपाथ हटाओ। ये नगर निगम ही तो हटवा रहा नहीं, तो ये अतिक्रमण कर रखे हैं, नगर ने भी हटवा रहा नहीं। हम ये कह रहे हैं आप ही कह रहे हो ना, PWD की सड़क पे क्या नगर निगम ही PWD है, जो भी है पुणे से लेकर मुरादाबाद हाईवे चालू हो गया जहाँ आप खड़े हुए हैं, उस पर दीवानी पड़ती है। दीवानी के सामने पूरा पार्किंग का ठेका उठा हुआ है, नगर निगम ने उठाया। क्या वो सही है, बता दो जरा। दीवानी के सामने नगर निगम का ठेका है, उसमें कुछ एडवोकेट साहिबान जो हैं गाड़ियां जो साइड में खड़ी कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोगों ने उनको मीटिंग करी है और सड़क पे गाड़ियां नहीं लगाएंगे, पूरा हिदायत। हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र के हरदुआ गांव में रास्ता बुरी तरह से कीचड़ युक्त है। हालात इतने बदतर हैं कि यहां से इंसान तो क्या जानवरों तक को निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। पूरी की पूरी सड़क दलदल में तब्दील है, जिसके चलते ग्रामीणों को आए दिन भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालात यहां तक हैं कि आकस्मिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस भी गांव तक आने को तैयार नहीं होती है। गांव वालों ने बताया कि चुनाव आते ही प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। इसी वजह से लोगों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। क्या किया, वो ये कि मान लो वही गरीब आदमी मर रहा है, मान लो थोड़ा बहुत दे दिया 1000-2000 रुपये हैं, तो बस इनका हो गया और बाकी सब ऐसा ही है। आते हैं विधायक और क्या जाते हैं, क्या क्या जाते हैं, बनेगी और वोट मांगने लिए तो जल्दी आ जाते हैं और वोट ये जहाँ से डाल दिए तो कोई झांकने नहीं आता। समस्या तो भैया बहुत बड़ी है। क्या है, इतने नेता लोग जितने आते हैं वोट मांगने के लिए, तो वे कोई वादे कहते हैं कि हम तुम्हारी सड़क बनवा देंगे, गांव में पानी की टंकी बनवा, दुनिया की बातें कहते हैं, लेकिन रोड आज तक नहीं बना है। जब तक वोट मांगते हैं तब तक रोड उनका पक्का रह जाएगा, पक्का है बिल्कुल। वो रोड खत्म, माने वोट चुनाव हुआ तो रोड खत्म कर देते हैं। आज हमारे 3 गांव में 50 बच्चे हैं कम से कम पढ़ने के लिए, आज वो चिकासी कम से 3-3 घंटे में जाते हैं, और ना कोई अतकाई ना कुछ नहीं, रहने में बहुत परेशानी है यार। रोड बगैर रोड के कैसे काम चलेगा बताओ, ना ही लेटरिन की व्यवस्था देखें। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र के हरदुआ गांव में रास्ता बुरी तरह से कीचड़ युक्त है। हालात इतने बदतर हैं कि यहां से इंसान तो क्या जानवरों तक को निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। पूरी की पूरी सड़क दलदल में तब्दील है, जिसके चलते ग्रामीणों को आए दिन भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फतेहपुर जनपद के हदगांव थाना क्षेत्र के छिवला कस्बे में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश होने के बाद अब कस्बे वासियों के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। छिवला कस्बे से गुजरने वाली माइनर के कटने से मकानों में पानी घुस गया है। पानी घुसने के बाद पूरी गृहस्थी का सामान जलमग्न हो गया है। पीड़ित परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो गई है। साथ ही मवेशियों को भी रोड के किनारे बांधकर जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। वहीं पीड़िता वृद्धा ने बताया कि ग्राम प्रधान को इस मुसीबत से अवगत कराने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पानी संभाले सब, ये नहर का आ रहा है सब, ये पूरा नहर का पानी भरा है। हाँ, पूरा नहर का भरा है।
पानी से दिक्कतें होती होंगी। पूरा सामान बोड़ गया, बताओ का करी जो रहा खा पी के वो बोड़ गया। यही में किसी से कहा, शिकायत किया? शिकायत प्रधान से किया है। तो क्या कहे? प्रधान कुर्से सबसे कहा है, कहते आएंगी तो नहीं आए हैं। कहा देखो जेपी से। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।